हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज का टॉपिक है कफ के बारे में। इन दिनों कफ की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कफ की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सके। तो चलिए जानते हैं उन होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो आपकी वेट और ड्राई कफ की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग कफ का मतलब म्यूकस को समझते हैं, जो कि गलत है। कफ का रियल मतलब होता है जो आप लोग खांसते हैं उसको कफ बोला जाता है। जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उस टाइम पर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खांसी करना शुरू कर देती है। खांसी आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिम्टम है जो आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर चुका है और उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी खांसी कर रही है ताकि वो फॉरेन पार्टिकल आपके लंग्स में एंटर ना करे। तो जब भी आपको खांसी की प्रॉब्लम हो उस टाइम पर आपको एंटी माइक्रोबियल हर्ब को लेना चाहिए। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जो बड़े बुजुर्ग थे वो कफ को ट्रीट करने के लिए अदरक का इस्तेमाल करते थे, जो कि आज भी किया जाता है और ये बहुत बेनिफिशियल होती है आपकी कफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो इसीलिए हो पाती है क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन तीनों को किल करने की पावर रखती है। तो खांसी को ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप लोग होम रेमेडी को फॉलो करें, जैसे अदरक और शहद का इस्तेमाल करें या फिर मुलेठी का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो छोटे छोटे मुलेठी के टुकड़े करके आपको चूसना चाहिए अगर आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम है। तो अगर वेट कफ की प्रॉब्लम है, यानी आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा म्यूकस की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको अदरक का सेवन करना चाहिए। इसका नेचर गर्म होता है, जिसकी वजह से ये आपकी गीली खांसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। आप लोगों को तिल के तेल की पूरी बॉडी में मालिश करनी चाहिए, हल्का सा नमक डालकर। ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा म्यूकस है वो बाहर हो जाएगा। इसलिए जब भी वेट कफ की प्रॉब्लम हो या ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो, आपको अपने गले के एरिया में प्लस चेस्ट के एरिया में तिल के तेल की मसाज करनी है। तिल के तेल को आप हल्का सा गर्म करें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करें। सेंधा नमक को तेल में डालने से वो आपके पोर्स में अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा म्यूकस है वो आपकी बॉडी से ईजिली फ्लश आउट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बातें तो माननी है ताकि आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो चलिए जानते हैं उन होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जो वेट कफ की प्रॉब्लम में और ड्राई कफ की प्रॉब्लम में बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर वेदर चेंज होने की वजह से किसी को ड्राई कफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको होम्योपैथी की र्यूमेक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आपको इसकी 30 पोटेंसी को सिलेक्ट करना है और दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप करके देनी है। ये मेडिसिन ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छे से वर्क करेगी अगर पेशेंट की प्रॉब्लम टेम्परेचर चेंज की वजह से हुई है तो, यानी आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम है लेकिन टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, जो कि इस टाइम पर होना बहुत कॉमन है क्योंकि जब ठंड आती है या गर्मियाँ आती हैं उस टाइम पर ड्राई कफ की प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन में आपको र्यूमेक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना है 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार। र्यूमेक्स मेडिसिन के जो पेशेंट होंगे उनको हंसने में, बोलने में ड्राई कफ की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगी, प्लस पेशेंट की प्रॉब्लम ठंडी हवा में जाने से बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में सिर्फ आपको ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। र्यूमेक्स मेडिसिन का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाए वेदर चेंज होने की वजह से। उस कंडीशन में भी ये दवाई बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ड्राई कफ को सॉल्व करने के लिए बेरोनिया मेडिसिन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके पेशेंट की पूरी बॉडी ड्राई होगी, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है ड्राइनेस की वजह से, प्लस उनका गला भी हमेशा सूखा रहेगा। बेरोनिया के पेशेंट को पानी पीने का बहुत मन होगा, उनके गले में इरिटेशन फील हो रही है, दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में आप बेरोनिया मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे।
आपको इसकी 30 पोटेंसी को लेना है दिन में 3 से 4 बार, 2-2 ड्रॉप। और सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, उनके चेस्ट में उनको हैवीनेस फील होगा। प्लस बेरोनिया के पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम भी होगी, बार बार खांसते समय अपनी चेस्ट पर हाथ रखेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे आप बेरोनिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को चलने से खांसी बढ़ेगी, जब वो बैठे रहेंगे तो उन्हें आराम रहेगा। प्लस रात के टाइम पर पेशेंट को सूखी खांसी होने की वजह से घुटन फील होगी। इससे भी आप लोग बेरोनिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट के सिम्टम मैच करते हैं तो आप इसकी 200 पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार आपको सिर्फ 2 ड्रॉप को लेना है। इससे आपकी ड्राई कफ की प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है अंतरिम टाट। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग तब करेंगे जब पेशेंट की कंप्लेन होगी कि उनको थ्रोट में इरिटेशन हो रही है, प्लस उनके चेस्ट में उनको ऐसा लगेगा कि म्यूकस है। यानी ऐसे पेशेंट जब भी खांसी करेंगे, उनकी खांसी में उनको गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। इसे रैटलिंग साउंड बोला जाता है। तो जब भी पेशेंट आपके आगे कंप्लेन करे कि उनको खांसते वक्त गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और उनको लगता है कि उनके चेस्ट के अंदर म्यूकस है और म्यूकस बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उस कंडीशन में आप अंतरिम टाट का इस्तेमाल करेंगे। 30 पोटेंसी में 3 बार आपको 2-2 ड्रॉप को देना है। यानी उनके गले के अंदर म्यूकस तो होगा, लेकिन वो बाहर बहुत मुश्किल से निकलेगा और पेशेंट बहुत खांसेगा, तब जाकर थोड़ा सा म्यूकस निकलेगा। ज़्यादा म्यूकस नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो म्यूकस आपके चेस्ट के अंदर जमा हुआ है। उस कंडीशन में आपको अंतरिम टाट जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये म्यूकस को लूज करके उसे बाहर निकालने का काम करेगी। अंतरिम टाट मेडिसिन की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये आपके थ्रोट के अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है उसे सॉल्व करेगी। अंतरिम टाट के पेशेंट को हेडेक भी बना रहेगा, उनको साइनस की प्रॉब्लम होगी। साइनस की प्रॉब्लम में भी यही होता है कि म्यूकस जम जाता है और बाहर नहीं निकलता। तो इस कंडीशन में अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अंतरिम टाट पेशेंट का जो म्यूकस होगा वो वाइट कलर का होगा। एक बार ये सारे सिम्टम मैच कर जाए तो आप आंख बंद करके इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं होम्योपैथी की नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन है जस्टिशिया। ये मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग तब करेंगे जब पेशेंट की रनिंग नोज होगी, यानी नाक में से पानी बह रहा होगा, प्लस उनको खांसी की प्रॉब्लम होगी और छींकें भी आएंगी, यानी स्नीजिंग की प्रॉब्लम भी होगी। उस कंडीशन में आपको जस्टिशिया मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये जस्टिशिया मेडिसिन ड्राई कफ में भी वर्क करती है और वेट कफ में भी वर्क करती है। जस्टिशिया मेडिसिन का इस्तेमाल उस कंडीशन में बहुत अच्छा माना जाता है जब पेशेंट को अपने चेस्ट में कुछ भारीपन फील होता है। उनको खांसी की प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट को सफोकेशन फील होगा, यानी घुटन फील होगी, प्लस चेस्ट के ऊपर टाइटनेस फील होगा। इस कंडीशन में आपको जस्टिशिया मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। आप इसके मदर टिंचर का इस्तेमाल करेंगे 10 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी के अंदर, दिन में 2 बार। आपको सिम्टम के हिसाब से अपनी दवाइयों को सिलेक्ट करना है, तभी जाकर आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन है ड्रोसेरा। आपको ड्रोसेरा मेडिसिन का इस्तेमाल तब करना है जब पेशेंट को वुपिंग कफ की प्रॉब्लम हो और ये खांसी लगातार नहीं होगी, आपको दिन भर में 4 से 5 बार होगी, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से होगी। इसी को बोला जाता है वुपिंग कफ या फिर बार्किंग कफ। पेशेंट खांसते खांसते थक जाएगा। इस कंडीशन में आपको ड्रोसेरा मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ड्रोसेरा मेडिसिन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब पेशेंट को रात के टाइम पर, जब वो लेटने के लिए जाए, उस समय सबसे ज़्यादा खांसी हो। प्लस ड्रोसेरा मेडिसिन के पेशेंट को गले में कुछ अटका हुआ फील होगा। आप इसे क्रॉनिक केस में देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी को दिन में 3 से 4 बार देंगे, 2-2 ड्रॉप। ये जितने भी आपको मेडिसिन बताई हैं उनके सबके अलग अलग सिम्टम बताए गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको 2 मेडिसिन के सिम्टम मैच कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप वो 2 मेडिसिन भी ले सकते हैं 10-10 मिनट के गैप में। होम्योपैथी की नेक्स्ट मेडिसिन है वेट कफ को ट्रीट करने के लिए। अगर किसी को ठंड लगने की वजह से खांसी हुई है और वो खांसी को शुरू हुए पेशेंट को सिर्फ 24 घंटे ही हुए हैं,
तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल करेंगे, आपकी खांसी की प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाएगी। आपको ये सारी मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास 24 घंटे के बाद आया है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप स्पॉन्जिया मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, अगर पेशेंट की प्रॉब्लम 2 दिन तक पुरानी है तो। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास 4 से 5 दिन के बाद आता है और उनके म्यूकस का कलर येलो हो गया है, तो उस कंडीशन में आप हीपर सल्फ मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। आपको इन तीनों मेडिसिन को 200 पोटेंसी में ही सिलेक्ट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगी आपकी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम 1 दिन पुरानी है तो आप उसे एकोनाइट मेडिसिन से ठीक करेंगे। उसकी 200 पोटेंसी को दिन में 2 से 3 बार देंगे। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम 2 से 3 दिन पुरानी है तो आप स्पॉन्जिया मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे 200 पोटेंसी में। लेकिन अगर पेशेंट की प्रॉब्लम 4 से 5 दिन पुरानी है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप हीपर सल्फ मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। आपको इसकी भी 200 पोटेंसी को लेना है दिन में 2 बार। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक बात और समझनी होगी। जो स्पॉन्जिया मेडिसिन है उसमें पेशेंट को ड्राई कफ की प्रॉब्लम होगी, और जो हीपर सल्फ मेडिसिन है इसमें पेशेंट को वेट कफ की प्रॉब्लम होगी। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करके दवाई को सिलेक्ट करना है ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। प्लस पेशेंट की कई बार ये भी कंप्लेन रहती है कि खांसते खांसते उनको उल्टी हो जाती है, यानी उनको वॉमिट आ जाती है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप इपीकॉक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। ये तब देंगे जब किसी को भी खांसते खांसते वॉमिट हो जाए। ये दवाई नॉर्मल वॉमिट में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर कभी भी किसी को वॉमिट हो रही है, उसे ट्रीट करने के लिए भी आप इपीकॉक मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। ये वॉमिट को रोकने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन आप जो भी मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे उसी के साथ साथ आपको एक मेडिसिन को कंपलसरी देना होगा, वो है इचिनेशिया। ये मेडिसिन इसलिए दी जाती है ताकि कोई भी इन्फेक्शन हो वो ट्रीट हो सके। तो इचिनेशिया मेडिसिन की 30 पोटेंसी को आपको ज़रूर लेना चाहिए दिन में 3 बार, चाहे आपको ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो या वेट कफ की। इसके साथ आपको ये मेडिसिन ज़रूर लेनी है। होम्योपैथी में एक कफ सिरप है जो आपके वेट कफ में और ड्राई कफ में दोनों में ही बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आप मेडिसिन के साथ साथ इस कफ सिरप का इस्तेमाल भी ज़रूर कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा। उस कफ सिरप का नाम है अल्फा कॉफ। ये आपको होम्योपैथी की शॉर्बे कंपनी का लेना है। ये कफ सिरप आपकी वेट कफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा और ड्राई कफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। इन दवाइयों के अलावा आप लोगों को कुछ बातों को ज़रूर फॉलो करना होगा। जैसे आपको दिन भर में ठंडे पानी को तो नहीं लेना चाहिए, आप गुनगुने पानी का सेवन करें। प्लस आप लोग सूप ले सकते हैं। आप लोगों को अपने खाने के अंदर अदरक, लहसुन, प्याज इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप लोग इसे खाते हैं तो, क्योंकि इनका नेचर गर्म है, जिसकी वजह से ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो या वेट कफ की, दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। और अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम एसिड लेवल बढ़ने की वजह से हो रही है तो अपने खाने पर ध्यान दें। आप लोगों को कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। एक बार में थोड़ा थोड़ा करके खाएं ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फूड पाइप में एंटर ना करे। इसकी वजह से भी कई बार इरिटेशन होने लगती है और आपको खांसी आ जाती है। इसे ट्रीट करने के लिए आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। उन फूड को शामिल करना होगा जो एल्कलाइन नेचर के हों, ताकि आपकी बॉडी में एसिड लेवल बैलेंस रह सके। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। अगर आप लोग आगे भी इसी तरीके की होम्योपैथी नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई सेशन. इफ़ यू रियली लाइक इट then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy, have a good day.